खबर कोटा से है। कोटा की धर्मांतरण गैंग को भजनलाल सरकार ने सख्त बात कही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ऐसे लोगों के मंसूबों को सख्ती से कुचला जाएगा जो लोगों को प्रलोभन देकर या फिर ब्रेन वॉश के जरिए धर्म बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। दिलावर ने कहा कि कोटा की तरक्की कट्टरपंथी ताकतों को रास नहीं आ रही और इसीलिए कोटा को टारगेट किया जा रहा है। कोटा में धर्मांतरण के मामले को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर है। मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। दिलावर साहब, आपने पूरी घटना की जानकारी ली होगी, किस तरह का सख्त एक्शन आप चाहते हैं इस पूरे मामले में? जो अभी तक उजागर हुआ है जांच से, जो अपराधी हैं जिस प्रकार काम करे धर्मांतरण का, ये केवल धर्मांतरण का ही काम नहीं कर रहे, इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। यानी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार है। इसलिए ऐसे देश के दुश्मनों को सख्ती से सरकार निपटेगी। तो ये जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं, इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है सरकार की ओर से? कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो कौन कौन और हो सकते हैं उनको ढूंढ करके और पता कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन और शामिल है। धर्मांतरण के रैकेट चल रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है और फिर उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि हालात चिंताजनक हैं और अब वक्त आ गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि चिंताजनक है और क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा, 1-2 साल से नहीं रहा, लंबे समय से हो रहा होगा। उजागर अब हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सचेत है, जागरूक है, इसलिए ऐसे देशद्रोहियों को पकड़ रही है। हिंदूवादी दलों का गढ़ रहा है कोटा, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? क्या कोटा के ऊपर कोटा को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है? ऐसे ये देश के दुश्मन कहीं भी कर सकते हैं। इन्होंने पर जो अपना आशियाना बनाया है, कोटा को अपना ठिकाना बनाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि कोटा इनकी आंख में खटकता है, इसलिए जो सीधे साधे लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? लगातार ग्रो करने वाला जिला है, क्षेत्र है और वो शैक्षिक नगरी है और वहाँ पर देश भर के लाखों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शायद उन सबको टारगेट करने के लिए इस प्रकार का एक जाल बिछाया जा रहा था ताकि जब सब इतने वो ताकतवर हो जाएं तो हम सबको इन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकें, ताकि शैक्षिक नगरी का नाम भी बदनाम हो और हमारे बच्चों को और वहाँ के निवासियों को भी नुकसान हो। तो अब ऐसी ताकतों को शक्ति से कुचलेंगे आप लोग? बिल्कुल कुचलेंगे, सख्ती से कुचलेंगे, नामो निशान मिटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो कह रहे हैं कि धर्मांतरण में जो लिप्त ताकतें हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।